जैसे ही लड़की दोबारा जन्मी, उसने बिना एक सेकंड गंवाए नौकर और उसके बेटे की सारी चीजें बाहर फेंक दी और दोनों को घर से निकाल दिया, क्योंकि पिछली जिंदगी में वह उसी नौकर के बेटे पर जान छिड़कती थी। उसके लिए हड्डी मज्जा देने तक खुद को 300 पाउंड तक बढ़ा लिया, बीमारी झेल ली, लेकिन वह घटिया आदमी न इलाज में पैसा लगाया न साथ दिया। उसने उसकी सारी संपत्ति लूट ली और दूसरी औरत चुन ली। लड़की बर्फ में घुटनों पर गिरकर रोती रही और मरने से पहले उसे पता चला कि वह आदमी कभी बीमार ही नहीं था, सब पहले दिन से चाल थी। आंखें खुली तो वह उसी दिन लौट चुकी थी जब कंपनी का नया प्रोडक्ट लॉन्च था। उस समय अभी सब ठीक था। वही आदमी जिसे वह पिछले जन्म में उठाकर यहाँ तक लाई थी, अब सबसे बड़ा प्रोजेक्ट एक चालाक औरत को देने जा रहा था। लेकिन इस जन्म में लड़की ने तुरंत रोक दिया और डंके की चोट पर कहा, कंपनी छोड़कर निकल जाओ। सहकर्मी हैरान रह गए, किसी को पता ही नहीं था कि वह असल में कंपनी के मालिक की बेटी है। तभी चालाक औरत मासूम बनकर रोने लगी, लेकिन लड़की ने झट से सच उजागर कर दिया कि वह आदमी सिर्फ एक नौकर का बेटा है और कंपनी की असली मालिक वही है। लेकिन पिछले जन्म में उसे सिर पर चढ़ाया था, इसलिए किसी ने भरोसा नहीं किया। उल्टा वह आदमी धमकाने लगा कि अगर उसने और शोर मचाया तो वह उसे पहचानना भी बंद कर देगा। लड़की को फर्क नहीं पड़ा, वह उसे निकालने पर अड़ी रही। गुस्से में वह आदमी उसे रात के बैंक्वेट में आने से रोक गया। रात को जब लड़की पहुंची, सिक्योरिटी ने उसे अंदर नहीं जाने दिया। सहकर्मी उसकी हालत देखकर खुश हो रहे थे और वह आदमी अपनी चालाक प्रेमिका के साथ अकड़ते हुए अंदर गया। लड़की शांत रही और उसने सीधा नौकर को फोन किया। नौकर अपने बेटे की पहचान छिपाने के लिए हमेशा झूठ बोलता आया था। चालाक औरत घमंड से उसके सामने से गुजरी। लड़की ने नौकर से जवाब मांगा तो वह बोला कि उसके बेटे से माफी मांग ले, नहीं तो उसे कभी देखने नहीं देगा। लड़की को उसकी बातें अब मजाक लगने लगी। उसे एहसास हुआ कि वह पिछले जन्म में कितनी अंधी थी। उसने तुरंत अपने पिता को फोन किया। कुछ ही देर में नौकर और उसके बेटे की सारी चीजें सड़क पर फेंक दी गई और दोनों को पूरे शहर में ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। लड़की को अपनी पिछली मौत का वो आखिरी दृश्य याद आया। जब वह मर रही थी तो उसे गले लगाने वाला उसका असली मंगेतर था, जिसे उसने कभी स्वीकार नहीं किया था। जब वह कंपनी पहुंची, वही मंगेतर उसके सामने खड़ा था, हाथ में गिफ्ट लिए, और चौंकाने वाली बात, वह भी इस जन्म में वापस लौट चुका।